हेलो एवरीवन, आज हम बच्चों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाएंगे। बच्चा ट्रेसिंग बुक में तो ईजिली कर लेता है, लेकिन नोट बुक में लिखते समय उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उसकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डॉट्स का मैजिक चलाएंगे। तो आप बच्चों को हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कराइए, डॉट का मैजिक चलाइए और स्मार्ट वर्क करवाइए। चलिए आइए देखते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से वर्क करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों को इस तरीके की नोटबुक में बिल्कुल वर्क मत कराइए, क्योंकि इसके अंदर जो होता है स्पेस होता है बहुत कम होता है और बच्चों को कम जगह में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है। तो आप बच्चों के लिए इस तरीके की नोटबुक मार्केट से परचेज़ कीजिए। इस तरीके की नोटबुक लेने का दो बेनिफिट है। पहला तो इसमें स्पेस ज़्यादा है, बच्चों को पेंसिल को मूव करने में ज़्यादा जगह मिलेगी। दूसरी, इन लाइन के बीच में बच्चों को लिखना होता है, जिससे उनकी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होती है। हर एक बॉक्स में एक अल्फ़ाबेट उसको लिखना होता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती है कि उसको कहाँ लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। तो इस तरीके की नोटबुक में लिखवाना ज़्यादा बेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को करवा सकते हैं। ए लिखने के लिए हम बच्चों को 3 डॉट देंगे। फर्स्ट यहाँ, सेकेंड, देन थर्ड। आप बच्चे को बोलिए कि फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट पे इस तरीके से लाइन बनाइए, ड्रॉ कीजिए। सेकंड डॉट से थर्ड डॉट इस तरीके से, और ये लाइन जो है इसके ऊपर इन दोनों लाइन को आपस में मैच कर देना। आप चाहें तो 2 डॉट यहाँ भी स्टार्टिंग में 1-2 पेज दे सकती हैं बच्चे को। इस तरीके से बच्चा ए लिखना सीख जाएगा। आप इस तरीके का एक अल्फ़ाबेट बच्चे को पूरे पेज पर लिखवाइए, 2 पेज 3 पेज लिखवाइए। उसके बाद फिर आप डॉट्स को कम कर सकती हैं, फिर लास्ट में 1 डॉट पे भी दे सकती हैं। बच्चा धीरे धीरे अपने आप करने लगेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। बी लिखने के लिए हम अगेन 3 डॉट देंगे इस तरीके से। बच्चे को बताइए कि इस डॉट के ऊपर आपको एक स्टैंडिंग लाइन डालनी है, और यहाँ पे आपने सेकंड डॉट जो लगाया है, बच्चे को बताइए कि फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट हाफ सर्कल इस तरीके से, सेकंड डॉट से थर्ड डॉट इस तरीके से। इस तरीके से बच्चा बी लिखना सीख जाएगा। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक अल्फ़ाबेट को 2 या 3 पेज करवाइए आप, बच्चा आराम से लिखना सीख जाएगा। सी लिखने के लिए हम इस तरीके से बच्चे को 2 डॉट देंगे इस तरीके से। अब बच्चे को बताइए कि यहाँ से आपको इस डॉट से शुरू करना है, इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से आपको सी बनाना है। डी बनाने के लिए 2 डॉट पे ही काफ़ी है, पहले स्टैंडिंग लाइन इन दोनों पे, और अब फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट पे इस तरीके से हाफ सर्कल। ई के लिए आप बच्चे को 3 डॉट दीजिए यहाँ पे और 3 डॉट यहाँ पे इस तरीके से। बच्चे को बोलिए कि फर्स्ट जो लाइन है उस पर 3 डॉट जो इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन के साथ मैच कीजिए। फिर उसके बाद फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स। इस तरीके से बच्चा ई लिखना सीख जाएगा। एफ के लिए आपको 5 डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में। इस तरीके से पहले इस पे एक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट को मैच करना है, सेकंड डॉट से थर्ड डॉट को। डॉट्स पे वर्क कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों की राइटिंग जो है आप उस पर शुरू से वर्क करते हैं, बच्चों की राइटिंग इससे इम्प्रूव होती है। उन लाइनों के बाहर लिखना बिल्कुल भी नहीं कोशिश करते हैं बच्चे बाहर लिखने की, क्योंकि उनको पता है कि डॉट्स के आगे उनको नहीं लिखना है। तो जब डॉट्स को मैच करते हैं तो उनकी नोटबुक जो है नीट एंड क्लीन नज़र आती है। तो इस तरीके से आप काम कराएंगे तो बच्चा इजीली सीख भी लेगा, उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और बाद में आपको उसकी राइटिंग के ऊपर तो बिल्कुल भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला अल्फ़ाबेट देखेंगे जी बनाने के लिए आप अगेन इस तरीके से 2 डॉट दीजिए। बच्चे को बोलिए इस तरीके से घुमाते हुए, इस तरीके से। आप 1 डॉट यहाँ पे भी दे दीजिए बच्चों को। यहाँ से बोलिए बच्चों को इस डॉट से इसको ऊपर लेके जाना है, देन ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे नीचे जी। एच के लिए आप बच्चों को 4 डॉट दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन। एच। आई के लिए आप सिर्फ 2 डॉट दे सकती हैं बच्चे को बोलिए यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन ऊपर, छोटी सी स्लीपिंग लाइन नीचे। जे के लिए आप 3 डॉट दे सकती हैं बच्चे को इस तरीके से, एक स्टैंडिंग लाइन घुमाते हुए इस तरीके से ऊपर, छोटी सी स्लीपिंग लाइन। के लिए आपको 4 डॉट देना पड़ेगा, 5 डॉट्स इस तरीके से, और एक यहाँ इस तरीके से। बच्चे को बोलिए इन तीनों डॉट्स पे एक स्टैंडिंग लाइन, देन इस तरीके से। एल के लिए आपको 3 डॉट देना पड़ेगा इस तरीके से, इन दोनों डॉट्स पे स्टैंडिंग लाइन, देन छोटी सी स्लीपिंग लाइन।
एम के लिए आपको 5 डॉट देना है, 3 डॉट नीचे 2 ऊपर, इस तरीके से इन दोनों पे डॉट्स के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से इस डॉट को इस तरीके से मैच करना है, यहाँ से इस डॉट को मैच करना है, देन स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से एम। 3-4 पेज आप इस तरीके से वर्क कराइए, उसके बाद आप डॉट्स को कम कर सकती हैं, फिर बच्चा अपने आप भी लिखना सीख जाएगा। एन के लिए आपको 4 डॉट्स देने होंगे, स्टैंडिंग लाइन इन दोनों डॉट्स को मैच करते हुए, इन दोनों पे फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, एंड देन इस तरीके से इन दोनों डॉट्स को मैच करना है। ओ के लिए 2 डॉट इस तरीके से, इस पे बच्चे को बताइए इस तरीके से दोनों डॉट्स को मिलाते हुए ऐसे ओवल शेप देना है। पी के लिए हम 3 डॉट्स देंगे इस तरीके से, इन डॉट्स के ऊपर पहले स्टैंडिंग लाइन, इन दोनों डॉट्स को मैच करते हुए इस तरीके से सर्कल सा बना देंगे हाफ, ये हो जाएगा पी। क्यू के लिए हम अगेन 2 डॉट देंगे, इस डॉट को इस तरीके से ओवल शेप में मैच करेंगे और इस डॉट के ऊपर से ऐसे छोटा सा सर्कल करते हुए इस तरीके से। आर के लिए हम 4 डॉट का यूज़ करेंगे इस तरीके से, पहले इन 3 डॉट्स के ऊपर स्टैंडिंग लाइन, देन फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट को इस तरीके से मैच करेंगे और सेकंड डॉट से यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच देंगे। एस के लिए हम 3 डॉट का यूज़ करेंगे इस तरीके से, छोटा सी हाफ सर्कल दोनों डॉट्स पे और इस तरीके से यहाँ पे एस। टी के लिए हम 2 डॉट्स का यूज़ करेंगे इस तरीके से, दोनों डॉट के ऊपर स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से टी। यू के लिए हम इस तरीके से 2 डॉट का यूज़ करेंगे और एक यहाँ पे छोटा सा। अब बच्चे को बोलिए इस तरीके से डॉट्स को ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से इसको मैच करना है यू। वी के लिए हम अगेन 3 डॉट्स का यूज़ करेंगे। ये बच्चे को आपको कुछ पेज क्लियर करना पड़ेगा कि 3 डॉट में यू का यूज़ कैसे करना है और वी का कैसे करना है। तो इस डॉट से इस डॉट को इस तरीके से मैच करेंगे और इस डॉट से इस डॉट को वी। डब्ल्यू के लिए अगेन हम एम की तरह ही डॉट्स का यूज़ करेंगे, 3 डॉट्स हम ऊपर लगाएंगे और 2 डॉट्स नीचे लगाएंगे। इस तरीके से सारे डॉट्स को मैच कर देंगे डब्ल्यू। एक्स के लिए हम 4 डॉट्स का यूज़ करेंगे, इस डॉट से इस डॉट को ऐसे मैच करेंगे और इस डॉट से इस डॉट को। वाई हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक देखिए, आप इस तरीके से बच्चे को 4 डॉट के ऊपर वाई बनाना सिखा सकते हैं। इस डॉट से इस डॉट को मैच कीजिए, इस डॉट से इस डॉट को, और यहाँ पे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन दोनों डॉट्स को मैच करते हुए, और 3 डॉट्स के ऊपर आप इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से। दोनों ही तरह से आप वाई बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। आपका बच्चा जिस तरीके से सीख सके, जो उसको ईजी हो, आप उसको उस तरीके से कराइए। जेड के लिए हम इस तरीके से 2 डॉट का यूज़ करेंगे, 2 नीचे, यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, यहाँ अगेन स्लीपिंग लाइन, और इस डॉट को इस तरीके से मैच कर देंगे जेड। आप इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, यकीन मानिए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बच्चा सीख लेगा। उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक अल्फ़ाबेट को 2 या 3 पेज कराइए, बच्चा उसके बाद फिर अपने आप लिखना सीख जाएगा और उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं सब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।